ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मों की गुह्य गति, पार्ट 3। लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। तो जब तक ऐसे संस्कार है, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चले जाएगा, लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लॉफुल भी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1974। सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते। उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। जो गायन भी है कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और सभी करेंगे, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे और चाहे डगमग करने के निमित्त बनकर आवे, लेकिन हर आत्मा के प्रति आप शुभ कामना और शुभ भावना, यह दो बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में लाओ, तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 जुलाई 1974। वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे, हमको देख और सभी करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसे मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। सोचना, बोलना और करना तीन एक समान बनाओ। कहना कम, करना ज़्यादा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 जनवरी 1975। सोचते ज़्यादा हो, करते कम हो, तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में भी बल नहीं होगा, इसलिए फल भी कम होगा। जो तुम सोचते हो और जो करते हो, उसमें अंतर क्यों? कारण क्या? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, उसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। लेकिन संकल्प के साथ साथ उसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं,
मगर चिंतन का संस्कार होना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1975। ओम शांति। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न होना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसी ही रहेगी। इस ज्ञान का स्लोगन ही है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 फरवरी 1975। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंधी हुई है, फिर चाहे पर्दे के बाहर हो, कोई पर्दे के अंदर सफलता होती है और कोई में प्रत्यक्ष सफलता होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अगस्त 1975। कहावत है कि सोच समझकर काम करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अथवा संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज पावरफुल है तो कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इस प्रकार सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराज पुरी की सजाओं से बच सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 सितंबर 1975। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है जैसे मैं संकल्प करूंगा, मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अक्टूबर 1975। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्म योगी। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद या योग के बिना भी एक सेकंड नहीं रह सकते। इसलिए कर्म के साथ योग नाम भी साथ साथ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1975।
बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1976। यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसे आत्माएं सतयुग की आदि में आएंगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार होंगे। महावीर के संस्कार है अब नहीं तो कब नहीं। हमारे से यह आगे है, यह करेंगे तो हम करेंगे। यह अलबेलेपन के संस्कार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जनवरी 1976। धर्म और कर्म ये दोनों आवश्यक है, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग और कर्म वाले अलग हो गए हैं। लेकिन संगम पर ब्राह्मण आत्माएं धर्म और कर्म को कंबाइन करते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। सब प्रकार की धारणाएं, ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं, चाहे कैसी भी जिम्मेदारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो। लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइन रहते हैं। कर्म में यदि धर्म कंबाइन नहीं तो साधारण कर्म रह गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1976। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप ने कार्य दिया है उसी कार्य में लगाते। तीसरा नेत्र दिया रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने व नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 फरवरी 1976। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1977। पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं। नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जनवरी 1977। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। वह है हद की हस्त रेखाएं।
और यह है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1977। श्रेष्ठ कर्म शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हो। कर्म करते योग बोलता तो नहीं। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है, अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते, वैसे कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 फरवरी 1977। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। यह मंत्र है। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 अप्रैल 1977। कर्म और फल की गुह्य गति को समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूपी खजाना स्वतः ही भरता जाता है। बार बार पश्चाताप करने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत कहते हैं। कर्तव्य की महिमा सभी करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी महिमा करे। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो, या यहाँ ही किया यहाँ ही खाया। संगम युग पर कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है। इसके सिवाय अल्पकाल का नाम, मान, शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अप्रैल 1977। बाप को स्थूल रीति रस्म मुआफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। 63 जन्मों के हिसाब यही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी।
धर्मराज पुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी ही होंगे, आगे चलकर भी। सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1977। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बनकर हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना, हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। कर्म द्वारा भी बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाता है तो अंदर से मन जरूर खाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मई 1977। विशेष पार्टधारी की हर एक्ट विशेष होती है, तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। कोई भी कर्म साधारण न हो। साधारण आत्मा जो भी करेगी वह देह अभिमान से, विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। यह तब हो सकता है जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ, तभी मजा भी आएगा, खुशी भी होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मई 1977। ओम शांति।